क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अ कार ऑफ मास m इज मूविंग ऑन अ लेवल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r। ये ग्राउंड लेवल पर ही, अगर मैं टॉप से देखूँ, अगर मैं स्काई से अगर देख रहा हूँ तो ऐसा नज़र आएगा कि r रेडियस का एक टर्न है जिस पे एक व्हीकल है, मैं मान लेता हूँ इसका मास m है, और ये आगे जा रहा है v रफ्तार से टर्निंग ले रहा है। ठीक है, इफ म्यू एस रिप्रेजेंट द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर ऑफ द कार, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार एंड सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय। ठीक है, तो ये तो टॉप व्यू हो गया, ऊपर से अगर अपन देखेंगे तो। अगर मैं ग्राउंड व्यू देखूं कि ज़मीन से अगर देखूंगा तो क्या नज़र आएगा, तो यहाँ कहीं सेंटर है, ये आर रेडियस, और ये सड़क हो गई जिस पे ये जो व्हीकल है हमारे पास ये चल रहा है, स्मॉल एम मास का। ठीक है, अब मैं विद रेस्पेक्ट टू व्हीकल का ही फ्रेम बात कर लेता हूँ सारा कुछ। विद रेस्पेक्ट टू व्हीकल, तो व्हीकल में जैसे ही बैठेंगे तो एक सेंट्रीफ्यूगल लगाना पड़ेगा अपन को बाहर की तरफ, mv²/r। नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल। वाई में इसका कोई मोशन नहीं हो रहा, तो वाई में तो फोर्स बैलेंस होंगे। एक्स में अगर मैं बात करूं तो mv²/r जो है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये इसको सड़क के बाहर की तरफ, सर्कल के बाहर की तरफ स्लिप कराना चाहेगा। ठीक है, ऐसे में अगर मैं चाहता हूं कि स्लिप नहीं हो, सेफ टर्निंग हो, तो मेरे को फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर स्लिपिंग नहीं होगी तो फोर्स सेफ टर्निंग विदाउट स्लिपिंग, कि ये जो व्हीकल है अंदर की तरफ वी रफ्तार से जा रहा है तो सीधा का सीधा चलते जाए, सड़क के बाहर ना गिरे ना ही अंदर गिरे। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, फॉर सेफ टर्निंग विदाउट स्लिपिंग, ये mv²/r को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पर एक फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है, वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mv²/r। क्लियर है। अब इसकी लिमिट की अगर मैं बात करूँ कि भाई मैक्सिमम लिमिट अगर तुमको फाइंड करनी है, तो अगर तुम वेलोसिटी बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो फ्रिक्शन और ज़्यादा चाहिए होगा अंदर की तरफ, और वेलोसिटी बढ़ाओगे और ज़्यादा चाहिएगा। बट फ्रिक्शन अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही मिल सकता है, लिमिटिंग तक। ठीक है, तो जो वेलोसिटी बढ़ाते बढ़ाते आप काफ़ी ज़्यादा कर दोगे तो यहाँ पे लिमिटिंग आने लग जाएगा। उससे ज़्यादा भी अगर वेलोसिटी बढ़ा दी तो फिर ये फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा, फिर तो ये बाहर की तरफ स्लिप कर जाएगा। ध्यान देना, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो सर्कल के अंदर की तरफ नहीं, ये सर्कल के बाहर की तरफ पलटेगा। क्लियर। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, और एक लिमिटिंग वैल्यू पर जाके वेलोसिटी की मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी आएगी। क्लियर है। जब हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा तो उस टाइम वो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी जिस पे ये बिना स्लिप हुए भी चल सकता है। अगर मैं वो वीमैक्स अगर फाइंड करूँ तो क्या होगा हमारे पास कि फ्रिक्शन की वैल्यू चाहे जो आए स्टैटिक की, हमेशा लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग ही होती है। अब फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है mv²/r, लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू एस इंटू नॉर्मल, जहाँ नॉर्मल की वैल्यू mg आ रखी है, तो v की वैल्यू आ गई √μs/g। मगर मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ सेफ टर्निंग हो, व्हीकल जो है वो स्लिप नहीं हो, तो वेलोसिटी की एक रेंज मिल रही है पूरी की पूरी, 0 से लेके √μs/g तक वैल्यू होनी चाहिए। अगर √μs/g से ज़्यादा वेलोसिटी की तो ये व्हीकल सर्कल के बाहर की तरफ स्लिप हो जाएगा और सड़क से उतर जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार कितनी हो सकती है, तो √μs/g होगी, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।